गुड मॉर्निंग क्लास, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, हमारा ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है, दैट इज़ लाइफ इन अ डेजर्ट रीजन की। लाइफ जो है डेजर्ट रीजन में किस तरीके की होती है। मैंने आप लोगों को इस चैप्टर जब पढ़ाया था, स्टार्ट किया था, तो आप लोग को बताया था कि जो डेजर्ट है वो दो टाइप के होते हैं। एक है आपका हॉट डेजर्ट, दूसरा होता है कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, हॉट डेजर्ट दैट इज़ सहारा डेजर्ट एंड द कोल्ड डेजर्ट दैट इज़ लद्दाख। ठीक है, इसमें मैंने आप लोगों को हॉट डेजर्ट सहारा के बारे में बता दिया था, जो मैंने आप लोगों को मैप की हेल्प से यहाँ पर बताया था कि कहाँ पर है, प्लस कौन कौन सी सिटीज़ अफ्रीका की वो इम्पैक्ट करता है। यहाँ पर क्लाइमेट, प्लांट, एनिमल लाइफ किस तरीके की होती है ना। सो बेटा आज हम पढ़ेंगे हमारे कोल्ड डेजर्ट। आप आई होप आप लोगों ने क्विक रिवीजन 1 कर लिया होगा, मैं अभी सेंड करूँगी, आप अब मैच कर लीजिएगा अपने आंसर्स। सो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कोल्ड डेजर्ट। जो हमारा कोल्ड डेजर्ट है दैट इज़ लद्दाख, है ना। सो लद्दाख इज encompassed by the Karakoram range in the north and the जस जस्का रेंज इन द साउथ। सो बहुत सी रिवर्स, ये देखो कहाँ पर है, लेह लद्दाख में है ना लद्दाख। ये देखो, ये आपको ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, तो ये है हमारा क्या, यहाँ पर हमें कौन सा डेजर्ट मिल जाता है, यहाँ पर हमें मिलता है आपका कोल्ड डेजर्ट। ठीक है बेटा। सो इंदस रिवर से ओरिजिनेट हो रहा है ना लद्दाख। ये देखो इंदस रिवर दिख है आपको, ये इंडस आर लिखा है, सो ये इंडस रिवर है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि कौन सी रिवर्स, बहुत सी रिवर्स और भी यहाँ पर है, इंडस, शायरॉक, नुम्ब्रू एट्सेट्रा लद्दाख से हो रही हैं, ये सब रिवर्स निकल रही हैं। सो इंडस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम लद्दाख। सो ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है हमारी इंडस रिवर, लद्दाख से। बहुत से रिवर्स जो है हमारी, दीज रिवर फ्लो एंड फॉर्म वैलीज एंड गॉर्गेस। मैनी ग्लेशियर्स आर ऑल्सो फाउंड लाइक गैंगरी ग्लेशियर, है ना। सो गैंगरी ग्लेशियर भी हमारा यहीं पर है। ये देखो शायलॉक रिवर है, ये आपका लद्दाख रेंज है, जस्का रिवर है, गिलगित जगह आप लोगों को दी है, सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पर है, गैंगरी ग्लेशियर भी दिया होगा। गैंगरी ग्लेशियर नहीं दिया है, इट शुड बी हियर, नहीं इट्स नॉट गिवन। गैंगरी ग्लेशियर नहीं दिया है, बट गैंगरी ग्लेशियर जो है यहीं पर, और हम देखेंगे सियाचिन ग्लेशियर भी यहीं पर है ना। सो लेट्स टॉक अबाउट द क्लाइमेट। यहाँ का क्लाइमेट कैसे बेटा, हम लोगों को पता है कि लद्दाख बहुत ही ऊंचाई पर है, 3000 मीटर इन कारगिल टू 8000 मीटर इन काराकोरम। ठीक है, तो ये उसका ऑल्टीट्यूड है, उसकी हाइट है। द टेम्परेचर वेरीज, अब जैसे जैसे हम जितना जितना ऊपर जाते जाते टेम्परेचर भी डेफिनेटली चेंज होता जाता है ना। तो क्लाइमेट जो है यहाँ पर बहुत ही ठंडा और सूखी, एकदम सूखी वाली ठंड पड़ती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर है। अब हीट ऑल्सो फेल्ट डायरेक्टली विद द इंक्रीज इन द ऑल्टीट्यूड एज द एयर इज़ वेरी थिन। हवा जो है बहुत ही पतली, एकदम धीमी सूखी वाली यहाँ पर बेटा ठंड पड़ती है। जो टेम्परेचर है समर में 0 डिग्री रहता है, जस्ट अबाउट द, और नाइट में -30, विंटर्स में टेम्परेचर -40 भी चला जाता है। द ग्रेट हिमालयाज एक्ट एज अ बैरियर। अब अगर हमें पता है बेटा, अगर हिमालयाज, मैंने आप लोगों को ये पहले भी पढ़ाया था कि अगर ग्रेट हिमालयाज नहीं होंगे तो क्या होगा, मॉइस्ट एयर एकदम वो आप यहाँ पर क्या होगा, मॉइस्ट वाली एकदम नमी वाली एयर होगी, और क्लाउड्स जो है इस रीजन में आ जाएंगे। दिस इज़ कॉल्ड द क्लाउड शेडो ऑफ द हिमालयाज, इसलिए इसको रेन शेडो ऑफ हिमालयाज भी कहते हैं। दैट इज़ द रीज़न रेनफॉल इज़ वेरी लिटिल। इसी रीज़न से जो है रेनफॉल जो है बहुत कम यहाँ होती है, 10 सेंटीमीटर्स बिलो चली जाती है। इसके पहले चैप्टर में ये मैं आप लोगों को पहले एक्सप्लेन बहुत डिटेल में कर चुकी हूँ। नाउ विल टॉक अबाउट द प्लांट एंड द एनिमल लाइफ एज द रेनफॉल इज़ वेरी लेस। अभी बताया मैंने क्यों रेनफॉल बहुत लेस है यहाँ पर, है ना, हिमालयाज बचा लेता है इस जगह को। तो यहाँ बारिश जो है -30 सेंटीमीटर से भी कम होती है। जो रेनफॉल जो है काफ़ी कम है, तो डेफिनेटली यहाँ पर मॉइस्चर जो है कम होगा। मॉइस्चर कम होने की वजह से क्या होगा, वेजिटेशन भी कम होगा, वेजिटेबल्स भी कम होंगी। बहुत ही कम ग्रास शर्ब्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, है ना। बट द रिवर वैली, विलो एंड ओपलर आर सीन। बट हमें कुछ रिवर्स यहाँ पर मिल जाती हैं। देखो विलो रिवर यहाँ पे दिख रही है, विलो ट्रीज इन लद्दाख, ये रिवर बह रही है। ठीक है, तो विलो रिवर इसको बोला जाता है। विलो रिवर, पोपलर इज वन ऑफ
another river is also, but we can see here variety of fruits समर्स में यहाँ पर कुछ सब देखने को मिल जाते हैं, जैसे एप्पल, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स। अब कुछ एनिमल्स भी यहाँ पर है, याक, गोट, शीप, डॉग आर ऑल्सो फाउंड इन द रीजन। याक का जो मिल्क होता है उससे ये लोग चीज़ एंड बटर बनाते हैं, ठीक है। वूलन आर्टिकल्स इनकी इनकी गोट के हेयर से और शीप से ये निकाल कर उस वूल को बेचकर अपने लिए अपना लाइवलीहुड जीते हैं, ठीक है। मिल्क, मीट एंड हाइड्स आर प्रोवाइडेड बाय द गोट एंड द शीप। अ वैरायटी ऑफ बर्ड्स, कुछ बर्ड्स भी, रॉबिन, ये देखो रॉबिन बर्ड की देखो इनफैक्ट पिक्चर भी दी है। सो ये वाली जो बर्ड है यहाँ मिल जाती है। रेड स्टार्ट, स्नोकॉक्स, रेवन एट्सेट्रा। बहुत से बर्ड्स आर माइग्रेटरी, बहुत कम बर्ड्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। शैतूश, शैतूश का पेड़ इज़ वेरी लाइट एंड वार्म वुड ऑब्टेन फ्रॉम तिब्बतियन एंथिफ्लोस। शैतूश का पेड़ आप लोगों ने शायद यहाँ भी देखा होगा, ये जिसको शैतूत बोलते हैं गाँव में, है ना। उसकी लाइट जो होती है, उसकी सॉरी उसकी जो वुड होती है वो काफ़ी हल्की और वार्म होती है, और वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। फ्रॉम तिब्बतन एंथोफिलिस विच इज़ एन इंडेंजर्ड स्पीशीज। अब ये क्या है, ये वाला जो पेड़ है ये इंडेंजर्ड स्पीशीज है, मतलब ख़त्म होने की कगार पर है। नाउ विल टॉक अबाउट द लाइफ ऑफ अ पीपल। बेटा यहाँ पर कंडीशन देखो कितनी डिफ़िकल्ट हो जाती है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो लाइफ है बहुत ही डिफ़िकल्ट यहाँ पर लोगों के लिए है। जो हाउसेस हैं वो भी काफ़ी दूर दूर बने हुए हैं, है ना। और लद्दाख में बहुत सी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ हैं विद ट्रेडिशनल गोम्पास, ठीक है। गोम्पास द फेमस वंस आर हेमिस्ट, ये कुछ आपको मोनेस्ट्रीज़ के नेम दिए हैं। यहाँ पर एनुअल फेस्टिवल भी मनाया जाता है विंटर्स में इन दिस गोम्पास। इनको बेटा गोम्पास कहा जाता है। सो लद्दाख क्या है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। लोग जो है इंडिया से भी और बाहर से भी बहुत से लोग मई से अक्टूबर के मंथ में यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए, ठीक है। तो मिडोस एंड ग्लेशियर्स यहाँ पर है। कुछ फेस्टिवल्स मैंने आप लोग को बताया कि विंटर फेस्टिवल भी यहाँ पर मनाया जाता है। अब यहाँ पर जो है लोग काफ़ी मॉडर्नाइजेशन आ गया है, तो बहुत सा बहुत कुछ चेंज यहाँ पर लोगों की लाइफ होने लगी है। दिस इज़ वन ऑफ द मोनेस्ट्री। तो यहाँ पर लोग इन मोनेस्ट्रीज़ में घूमने के लिए आ जाते हैं। लोग जो है क्रॉप यहाँ पर मई के मंथ में कल्ट लगाते हैं, और सितंबर तक जो है उसको क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। वीट यहाँ की मेन क्रॉप है, बार्ले भी आ जाती है उसके बाद। समर्स में लोग कुछ कल्टीवेट क्या क्या करते हैं, पीस, पोटैटोज, बीन्स एक्सेट्रा। और बेटा पता है क्या है, समर्स में ये लोग उगाते हैं, और ठंड यहाँ पर इस समय पर इतनी ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पर देखो यहाँ पर कितना ठंडा है तो वहाँ तो कितना ही ज़्यादा होगा। तो वो लोग क्या करते हैं ना, समर्स में ना उन अपनी जो पौध कल्टीवेशन होती है, जो ये समर्स में ये उगा रहे हैं, इनको सुखा लेते हैं ताकि वो इस समय पर उनको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो डिफेंस रिसर्च डीआरडीओ ने भी काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर लोगों के लिए दी हैं ताकि फ्रूट्स एंड वेजिटेशंस ये लोग प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। विमेन मैनेज ऑल द वर्क ऑन द फार्म्स। यहाँ पर औरतें जो हैं वो ज़्यादा काम करती हैं फार्म्स में, इनके जो इनका जो ये एरिया होता है, ठीक है। छोटे छोटे काम भी लोग यहाँ पर करते हैं, छोटी छोटी शॉप्स। अब देख रहे हैं, हमने पढ़ा था टूरिस्ट आते हैं तो वहाँ पर छोटे छोटे कुछ शॉप्स भी लोग बना के रखते हैं ताकि वहाँ से टूरिस्ट कुछ सामान ले सके और इनके लिए भी डेली की बेसिक नेसेसिटीज़ इनको मिल सके। विंटर्स में लोगों देखो मैंने अभी आपको बताया कि गाँव खेतों में ज़्यादा काम नहीं होता, बहुत ही कम कोई काम बचता है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा -40 पहुँच जाता है तो कुछ भी नहीं उग पाता है। सो यहाँ पर जो बेसिकली काम होता है वो समर्स में होता है। विंटर्स में हार्डली ये कर सकते हैं कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनके लिए कुछ किया जा सकता है। द मेन वर्क इज देन टू लुक आफ्टर द लाइफ स्टॉक। वीविंग इज ऑल्सो डन, वीविंग भी करते हैं। देखो बुनाई का काम यहाँ पर ठंड में करते हैं। ले जो है लद्दाख की कैपिटल है जो कि रोड्स और एयर से कनेक्ट करती है। नेशनल हाईवे A1A कनेक्ट कश्मीर वैली थ्रू द जोजिला पास। जोजिला पास यहाँ पर जगह है जिससे कनेक्ट हो पाता है, ठीक है। डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड, सो ये कुछ डेजर्ट्स दिए हैं बेटा। हॉट डेजर्ट, ये जो डार्क वाला है, ये डार्क डार्क जो है ये हॉट डेजर्ट आपका पीच कलर, और जो पिंक है दीज आर द कोल्ड डेजर्ट्स अवेलेबल टू अस ऑल ओवर द वर्ल्ड।
सो क्विक रिवीजन 1 आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। 2 भी कुछ बच्चों ने किया है तो ठीक है, नहीं अभी मैं आंसर्स भेज रही हूँ, आप लोग अपने आंसर्स मैच कर लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड दैट्स ऑल फॉर आवर ज्योग्राफी सिलेबस फॉर दिस क्लास। कुछ आपको डाउट होता है आप प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए।